बंद करो, बाहर निकालो इन्हें, पानी पिलाओ इसे। साहब हमें तभी शक हो गया था जब हम कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे। लाश कोयले की खदान में मिली थी साहब, नर्सिंग का ही काम है ये। तू ऐसा कैसे कह सकता है? तेरे भांजे का मिसिंग केस अलग है, जो लाश मिली है उसका केस अलग है, और तू दोनों केस मिला रहा है। हमने पहचान तो की है ना। उससे क्या होता है? जब तक हमें सिर नहीं मिल जाता हम कानूनन ये नहीं कह सकते कि जो लाश मिली है वो किसकी है। अबे फोन उठा, थोड़ा रुकते हैं, शायद कुछ दिनों में लाश का सिर मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है किसी जानवर ने चेहरा खराब कर दिया हो, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? साहब नर्सिंग का फोन है। बाद में बात करता हम हूँ। अपना बेटा खो चुके हैं। अगर आप हमारा बच्चा ढूंढ नहीं सकते तो कम से कम उसका शरीर दे दीजिए अंतिम संस्कार के लिए। हम नहीं दे सकते, ये कानूनन जुर्म है। इसे भी चला देते हैं। इसे मैं अपने पास रखूंगा। मुझे लगा गुरु ने आवाज दी। वो आ जाएगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उनके लिए सब कुछ ठहर सा गया था। रुक जा माँ। ए पार्वती कहाँ जा रही है? गुरु कहीं गया है, उसे ढूंढने जा रही हूँ। वो आ जाएगा, इतनी गर्मी में इसे क्यों लाई? नहीं, मैं उसे घर लेकर ही जा, आती घर हूँ ना। मैं जाता हूँ, तू घर नहीं जा। बेटा, मैं खुद उसे ढूंढना चाहती हूँ, उसे देख लूँ तो तसल्ली हो जाएगी। तू देर मत कर, तू भी आ। माँ चलना घर। बाजार में तूने देखा? हाँ मैं देखता हूँ। वो किराने की दुकान के पास, वहाँ चलते हैं। ठीक है माँ। अरे शिवा, गुरु क्या हो गया? तू आ गया। उसको मार दिया, वो कैसे आएगा? संभाल नहीं तो पार्वती को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन देखेगा? सुना था कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए उस दिन नहीं खिंचवाने दिया। फोटो खिंचवाए बिना ही चला गया। अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं। अपने बच्चों से ज्यादा जीना माँ बाप के लिए श्राप है। अरे राजेश बेटा, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? तेरी दुल्हन है ये। चलना माँ, साथ में। अरे चल आजा, चलना चलते बेटा। कुछ ही दिनों में तू बाप बनने वाला है, ऐसे शर्माएगा तो कैसे चलेगा? चल चल, हाथ पकड़। ये क्या चल रहा है? तुम्हारे भाई ने पूजा के लिए बुलाया है। मतलब मेरा बेटा मर गया है? देखो ये बस समय हो होने गया। नहीं दूं। वो मेरा भी भांजा था। भैया मैं भी नहीं मानना चाहता, पर यही सच है। अगर ये सच है तो तुम लोगों ने अभी तक क्या किया? ये जिसका किया धरा है वो तो खुशियां मना रहा है। पहले उन्हें नरसिंह का श्राद्ध मनाने दो, फिर ये सब करना। मैं ये नहीं होने दूंगी, नहीं होने। शिवा, पार्वती का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। नरसिंह को मार देते। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मुझे उन्हें संभालना होगा। वो दिन रात रोते रहती है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ए माँ, तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी है? भैया मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चल आजा, खा ले। आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया। और क्या चाहिए? हाँ मुझे ये भी चाहिए। चकरी भी खाएगी? ये देख कैसा घूम रहा है। मैं भी घुमाऊं? मामा, हाँ? मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। पर तेरा बैग कहाँ है? तू स्कूल नहीं जा रहा? आपको तो मालूम ही है बाबा पूरा दिन नशे में धुत रहते हैं। माँ अभी भी भाई के सदमे से बाहर नहीं निकली है, और आप पूरा दिन मंडी में रहते हो। ऐसे में मैं भी स्कूल चला गया तो मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? खेतों में सरसों पर फिर से फूल खिला है। पूरा साल यूं ही गुजर गया। आखिरकार जिंदगी ने करवट बदली। ए चिंता, उठ जा, रमैया की दुकान पर जा और इडली का चावल, तेल, दालें, पालक का साग और नारियल के साथ पूजा का पूरा सामान लेकर आ। तू ये सब सामान क्यों मंगा रही है? तेरा भाई चला गया, वो नहीं लौटेगा। पूजा तो कर ले उसके लिए। अब पार्वती ने मान लिया था कि गुरु मणि उससे बहुत दूर चला गया है और अनंत में विलीन हो गया है।
माँ, मैं तेरी गोदी में आके लेट जाऊं? तुझे भाई की याद बहुत सताती है ना माँ? तेरे भाई ने मरने से पहले कितना दर्द सहा होगा। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। तू इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मैं वेनू के घर जा रहा हूँ। कल नहीं मिल सकता? नहीं, कल सुबह वो हॉस्टल निकल जाएगा ना, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मैं आता हूँ ना। ठीक है, जा। ए गोरी, जब तुझे कोई और खिलाए तो खा लेने का, नाटक नहीं करने का, समझी? चिंता, झोले में क्या है? कुछ नहीं माँ। बता ना क्या लेके जा रहा है। अरे बोला ना कुछ नहीं है। सुनो, चिंता घर नहीं लौटा, देखो ना कहाँ है। दोस्त के घर गया होगा। हाँ, बोला था कि अपने दोस्त वेनू से मिलने जा रहा है, जबकि वो 2 दिन पहले ही हॉस्टल चला गया। जहाँ जाता है अपने कुत्ते को साथ लेके जाता है, पर इस बार बांध के गया है। जिस तरह से वो अपने झोले को संभाल रहा था ना, मुझे तो लगता है उसके झोले में कुछ तो है। क्या? अरे क्या? तू घर जा, मैं लेकर आता हूँ। मेरे इंजीनियर से बात हो गई है, वो कल आकर सारी जमीन देख लेगा। क्या रे, भूख लगी है? हाँ, बैठ खाना खा ले। नहीं नहीं, मुझे अरे नहीं पैसे खाना। मैं देगा। बनवारी, चिंता को देखा क्या? हाँ, मैंने उसे परसों के घर के पास देखा है। ठीक है। अरे पिछली 3 पुश्तें निकल गई, हम सिर्फ राइस मिल चला रहे हैं। अब वक्त आ गया है सीमेंट की फैक्ट्री लगाने का। अगर सीमेंट की फैक्ट्री लग गई तो मुनाफा ही मुनाफा। भाई संभाल लेगा मेरा सब कुछ। अगर आप लोग साथ आ गए तो रंग कुछ और ही होगा। जरा सोचिए ना इसके बारे में। हाँ हाँ, सोच कर बताता हूँ। हाँ, चलो बात करते हैं। सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, चलो। बोतल वापस कर दो। हाँ, ठीक है। मालिक, आज आपको टेलर के पास जाना था ना? अरे कल सुबह देखेंगे ना क्या करना है। ये भी कोई वक्त है? और बहुत देर हो गई, तू भी घर जा। जी ठीक है। अबे सो गया क्या कुंभकर्ण? चलो उठ। चिंता, दरवाजा खोल। अरे किसी ने मालिक क्या हुआ? मार दिया। अरे देखो देखो, किसने मार दिया इसे? अरे इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। पीछे हटो। ए नर्सिंग, पकड़ो इसे, उसने मालिक को मारा। अरे इसे हाथ मत लगाओ, पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ, पीछे। हाथ मत लगाओ, पुलिस केस हो जाएगा। जल्दी से पुलिस को फोन कर। ठीक है। तुम अकेले ही आए हो? चिंता कहाँ है? तेरे बेटे ने सबको मुसीबत में डाल दिया। क्या हुआ? उसने क्या किया? बेटी को उठा पहले। आखिर हो क्या गया? बोला ना उठा। भैया, भैया, जल्दी सामान बांध। क्यों? हमें चलना है। कागजात कहाँ हैं जमीन के? बताओगे क्या हुआ? क्या हो गया शिवा? मैं भी कब से पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहा है। तेरे बेटे ने नर्सिंग को मार दिया। लेकिन पूरा दिन वो घर पर ही था ना। मैं भी यही समझ रहा था। पार्वती के कहने पे उसे ढूंढने गया था। जब मैंने उसे देखा तो नरसिंह की तरफ छुरा लेकर दौड़ रहा था। उसने नरसिंह को मार डाला। उन्होंने उसे देख लिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने लकड़ी का टुकड़ा बिजली के तार पर मारा। उसे रोकने से पहले सब खत्म हो गया। जो उसका पीछा कर रहा था उसी पे उसने बम फेंक दिया। हमें लग रहा था वो बच्चा है, लेकिन बहुत बड़ा काम किया उसने। तेरे कहने का है? वहाँ पतीली में है, बड़ी वाली पतीली। नरसिंह मर गया? मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। बहुत जोर से मारा था उसने। पता नहीं मेरी औलाद और क्या क्या दिन दिखाएगी। भांजे, तेरे छोटे भाई ने तेरे लिए क्या कर दिया जो हम नहीं कर सके। पार्वती, अब जाके मेरे भांजे की आत्मा को शांति मिल जाएगी।
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे उसके मरने पे तब खुशी होती जब तुम में से किसी ने ये किया होता। मैं सारे गांव वालों को दावत देती, लेकिन ये काम मेरे बच्चे ने किया है। उसकी जिंदगी तो पूरी खराब हो गई। तुम लोगों के हाथों में दम नहीं था जो एक बच्चे को हत्यारा बना दिया। वजह से ही बिगड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। देख, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से सामान बांध और बच्ची को लेकर यहाँ से निकल। माँ के पास जा, उठ जा। हाँ? अरे तू कहाँ था इतनी देर से, और ये सब तूने क्या कर दिया? क्या मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बता कर गया था कि मैं वेनू के घर पर जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। वेणु से मिलने गया था तो हथियार लेने की क्या जरूरत थी, और अपने भाई का शर्ट क्यों पहना है? क्या कर रहे? अरे मार मार, बात सुन शिवा, ये क्या हो गया तुझे? पार्वती इसे ले जा अंदर। तू जा अंदर। परिवार के बारे में नहीं सोचा इसने? सोचा है मैंने सबके बारे में। मेरी वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। आता है मुझे खुद को बचाना। मैं बस मेरी माँ को आखिरी बार देखने आया हूँ। अपने बाप से जबान लड़ाता है। पता है तूने क्या किया? मार मत उसे, जाने दे उसे, बच्चा है। बच्चा बोल बोल ले के जा उसे सर पर अंदर। चढ़ा अरे दिया। जाना, तू शांत कौड़ी की अकल नहीं है। ये तूने ऐसा शिवा, मारने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया है। और तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। इससे कुछ हो जाता तो शायद तेरा दुख थोड़ा कम हो जाए। एक बेटा तो पहले ही खो चुका हूँ। इसे नहीं खोना चाहता। इसे जेल हो गई तो अरे माँ, तुझे क्या मिलेगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे लेके जंगल में छुप जा। मैं पार्वती और बच्ची को लेके कहीं चला जाता हूँ। मामला ठंडा होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसीलिए ये पुलिस और नरसिंह के परिवार से जान बचाते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। शिवमणि का अब एक ही मकसद है, अपने परिवार को बचाना। अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया कि हम शिकार कर रहे हैं तो वो इसमें से भी अपना हिस्सा मांग लेगा। चुप! सुअर चीख रहा है, लगता है कोई शिकार कर रहा है। इसकी मस्त बिरयानी बना। ए कराड़िया, बिरयानी बन रही है क्या? नरसिंह का मर्डर हो गया। इतना बड़ा हिम्मत किसने किया? अरे गांव का एक छोटा बच्चा है वो और उसका बाप उसे मार के जंगल में घूम रहे हैं। मैंने राजेश को जबान दी है कि सूरज निकलने से पहले उसको लेके आऊंगा। चल ढूंढते हैं उसे। तू घर जा, मैं देख लेगा।